बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये अख्तियार दिया कि वह सूरज गरूब होने तक जितनी ज़मीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो इसको अलाट कर दी जाएगी। अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज गरूब हो गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स चल पड़ा। चलते चलते ज़ोहर हो गई तो उसे ख़याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देना चाहिए, मगर फिर लालच ने गलबा पा लिया और सोचा कि थोड़ा सा और आगे से चक्कर काट लूं। फिर वापसी का ख्याल आया तो सामने की खूबसूरत पहाड़ को देखकर इसने सोचा कि इसको भी अपनी जागीर में शामिल कर लिया जाए। अलगर्ज वापसी का सफ़र काफ़ी देर से शुरू किया। अब वापसी में यूं लगता था जैसे सूरज ने इसके साथ मुसाबकत शुरू कर दी है। वो जितना तेज़ चलता पता चलता सूरज भी उतना जल्दी ढल रहा है। असर के बाद तो सूरज ढलने के बजाय लगता है पिघलना शुरू हो गया है। वो शख्स दौड़ना शुरू हो गया क्योंकि उसे सब कुछ हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा था। अब वो अपने लालच को कोस रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दौड़ते दौड़ते इसका सीना दर्द से फटा जा रहा था, मगर वो था कि बस दौड़े जा रहा था। आखिर सूरज गरूब हुआ तो वो शख्स इस तरह गिरा कि इसका सर इसकी स्टीयरिंग पॉइंट पर छू रहा था और पांव वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। यूं इसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर दिया। जिस जगह वो गिरा था उसी जगह इसकी कब्र बनाई गई। कब्र पर कुतबा लगाया गया जिस पर लिखा था कि इस शख्स की ज़रूरत बस इतनी सारी ज़मीन थी जितनी जगह इसकी कब्र है। अल्लाह पाक ने भी इसी तरफ इशारा किया है। आज हमारे दायरे भी बहुत बड़े हो गए हैं। चलिए वापसी की सोचते हैं। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब अता फरमाए। हमने 4 शादियों पर जोर दिए रखा है, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी के 25 साल एक ही औरत के साथ गुजारे और हज़रत सुदा से दूसरी शादी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद की। हमने यहूदो नेसारी की दुश्मनी का राग अलचाए रखा, लेकिन ये कभी न बताया कि मिसाके मदीना के वक़्त यहूदियों के 10 कबाइल थे और वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहादी थे। फ्रांस ने गुस्ताखी की तो हमने अपने ही मुल्क में आग लगा दी, लेकिन ये कभी न बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन इस्लाम को माशी तौर पर कमज़ोर करके अपनी धाक बिठाई थी। मुशरिकीन मक्का ताजिर थे और तिजारत की गरज से शाम जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शमाल के रास्ते पर वाक़या कबाइल से दोस्तियाँ की और मुशरिकीन मक्का की तिजारत का रास्ता बंद करवाया। जब वो जनूब के रास्ते यमन जाने लगे तो आपने वहाँ बादशिंदों के साथ मायदे करके अहले कुरैश का रास्ता रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही मुल्क को आग नहीं लगाई थी, बल्कि दुश्मन को माशी तौर पर कमज़ोर करके इसकी कमर तोड़ दी। नौबत फाकों तक पहुंची तो अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और कहा कि इनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 500 अशरफियों के साथ बेहतरीन खजूरें देते हुए तिजारत करने की इजाज़त दे दी। यानी अहले कुरैश दुश्मन बन कर आए तो आपने इनकी कमर तोड़ दी, लेकिन वही दुश्मन बतौर इंसान रहम की भीख मांगने आए तो आपने इनकी मदद की। मुझ में इतनी ताब न थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी समझ सकता, लिहाजा मैंने आपको बतौर इंसान समझने की कोशिश की। मैंने जाना आप एक अजीम मुतबर हैं। आपने अपनी तदबीर से सुलह हदीबिया जैसे मायदे किए जो बज़ाहिर मुसलमानों को कमज़ोर करने वाले थे, लेकिन वही मायदे आपके लिए फ़तह मक्का का बाइस बने। आपने दुश्मनों की जासूसी के लिए हज़रत अबू हुरैरा की ड्यूटी लगाई ताकि दुश्मनों के इरादे जान सकें।
آپ ایک عظیم سفارتکار تھے، آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا اور ان دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ آپ نے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔